हम श्रीमद् भागवतम जी में 17वें अध्याय में कालिया दमन लीला वर्णन श्रवण कर रहे थे, जिसमें 17वें अध्याय के आरंभ में ही सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया कि किस अपराध के कारण जो कालिया है वो आकर के यमुना हृदय में छुपा था। कालिया ने ऐसा गरुड़ जी का क्या अपराध कर दिया था, तो उसकी कथा हमने कल श्रवण की। उसके बाद इतनी कथा श्रवण करने के पश्चात जो परीक्षित जी महाराज हैं उनकी ना पूछने पर भी सुखदेव गोस्वामी ने आगे की कथा भी वर्णन करी कि कालिया जो है, गरुड़ जी जो हैं, उनका क्या अपराध था जिसके कारण वो कालिया हृदय में नहीं आ सकते थे। तो ये भी सारी कथा आप सुनाने लगे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तो बड़ी ही सुंदर कथा है ये। यहाँ पर बता रहे हैं कि यमुना हृदय गरुड़ जी के लिए अगम्य होने के कारण ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान बचा था कालिया के लिए निर्भय होकर रहने के लिए। उसी स्थान पर वास करके कालिया ने गरुड़ जी के कोप से बचने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी के मन में जो कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्या था, स्पष्ट रूप में तो वर्णन नहीं किया था अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने, तो उसकी निवृत्ति के लिए पुनः उन्होंने वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने कि 24वें चतुर्युग में, त्रेता युग में, जब सूर्यवंश में रघुनाथ ठाकुर जी का अवतरण हुआ है, भगवान 24वें इस वैवस्वत मनवंतर के 24वें चतुर्युग में आए थे। अभी 27वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। तो भगवान 24वें चतुर्युग में आए थे, त्रेता युग में। 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में राम जी आए थे। तो उनके पहले, उस युग में, उनसे पहले, राम जी के आने से पहले एक राजा हुए हैं सूर्यवंश में, जिनका नाम था मानधाता। मानधाता राजा पृथ्वी का पालन कर रहे थे उस समय। 24वें चतुर्युग की बात चल रही है ये। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना राम जी के जन्म के संबंध में, इसीलिए राम जी के ज्यादा प्रमाण यहाँ पर मिलते नहीं है, क्योंकि राम जी को आए बहुत साल हो चुके हैं। कृष्ण को आए तो मात्र 5000 वर्ष ही हुए हैं। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और उसके बाद कलयुग आ गया। लेकिन राम जी का जो जन्म है, राम जी जो आए हैं, स्वयं राम जो हैं, वो 24वें चतुर्युग में आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं उसी समय एक राजा थे मानधाता, जो यहाँ पर राज्य करते थे पृथ्वी पर। और उसी समय, उस समय पृथ्वी पर ब्रजभूमि तो हर समय है, नित्य है, ब्रजभूमि भी थी। तो ब्रजमंडल में एक यमुना हृदय के पास ही सोबरी नाम के ऋषि तपस्या करते थे, यमुना जी के अंदर वास करके, अपनी प्राण वायु को रोक करके योग सिद्धि में संपन्न थे। ऐसे यमुना जी के हृदय में रह करके तपस्या करते थे सोबरी ऋषि। आज भी वृंदावन में आप कभी आओगे तो सुंदर गांव है, सुंदर ग्राम सोबरी ऋषि की तपस्या स्थली है। तो जब सोबरी ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे महामुनि, एक दिन पक्षीराज गरुड़ जी भूख से व्याकुल होकर के यमुना जी के किनारे उपस्थित हुए और एक बड़ी मछली को खाने की चेष्टा करने लगे। अब यह जब महामुनि सोबरी जी ने देखा कि गरुड़ जी तो मछली को खाने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, तुम मेरे सामने ही मेरी आश्रित मछलियों को मत खाया करो, तुम दूसरे स्थान पर चले जाओ। किंतु गरुड़ जी तो बड़े ही भूखे थे। उन्होंने मुनि की आज्ञा का पालन नहीं किया और क्या किया, उसी क्षण यमुना जी के जल से बड़ी सारी मछली को उठाया चोंच से और यमुना जी के तीर पर स्थित बैठ करके एक वृक्ष की शाखा पर खा गई मछली को। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी हमारे, कई लोगों के मन में आ रहा होगा, लो बताओ, गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं, वो तो वैष्णव हैं, वो मछली खाते हैं, वैष्णव तो खाते नहीं मीट इत्यादि, है ना। और भी कई प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे किसी के माइंड में। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताया है अच्छे से कि विषय यह है विचारणीय है कि गरुड़ भगवान के भक्त चूड़ामणि है और भगवान के वाहन होकर के भी रूप जो है उनका वो तो पक्षी का ही है। तो पक्षी का आहार जो है वो वही खाएगा। जब कृष्ण गैया चराने जाते हैं यमुना जी के हृदय के पास, तो वहां पर गैया कोई हविष्य नहीं खाती कि उबला हुआ आलू खा लिया, क्योंकि गाय तो वैष्णव है, कृष्ण उनको चराने जा रहे हैं, वो साधारण गाय थोड़ी है। वो गायें तृण घास इत्यादि ही खाती हैं। तृण घास में भी तो प्राण है, तो तृण घास में प्राण है तो क्या गाय को अपराध लग गया? अभी गाय जो है वो गाय वाला खाएगी, गरुड़ जी पक्षी के रूप में तो पक्षी वाला खाएंगे।
इससे ये नहीं होता कि गरुड़ जी वैष्णव नहीं है। तो इसीलिए उनका आहार विहार पक्षी की भांति ही था, इसीलिए वह दोषयुक्त नहीं था। तो अब यहाँ पर एक चीज बात है कि भगवान के पार्षद जिस शरीर में निवास करते हैं वो उसी शरीर के अनुरूप ही क्या करते हैं, आहार विहार करते हैं, इससे उनको कोई दोष नहीं लगता। और लेकिन साधक भक्त को अपने साधन के उपयुक्त नियमों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पार्षदों के दोष का अनुसंधान नहीं करना चाहिए था। अर्थात यहाँ पर सोबरी ऋषि की बात चल रही है। विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं सोबरी ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, उनको क्या लेना था, उन्होंने जाकर के आग में हाथ क्यों दे दिया, जाकर के वहां पर उनको श्राप देने लग गए। किनको, गरुड़ जी को। तो यहाँ बता रहे हैं। अब एक बात सबके मन में और आ रही होगी कि भगवान के भक्त तो होते हैं, जो गरुड़ जी तो भक्त चूड़ामणि है, भगवान को लेकर चलते हैं, वो क्या भूख से व्याकुल हो गए? साधारणतः देखा जाता है जो थोड़ा बहुत भक्ति करने लग जाता है वो भूख प्यास से परे हो जाता है। तो ये भगवान के भक्तों को इतनी भूख लगती है भाई कि बताए बेचारे सोबरी ऋषि कह रहे हैं भाई ना खाओ ना खाओ, उठाई मछली खा गए। बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे मन में। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार के विधि निषेध और देह दैहिक बंधनों से मुक्त होते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं। साधारण भक्तों की बात नहीं चल रही है। हम एकमात्र भगवान की सेवा ही उनका लक्ष्य है, इसीलिए सर्वदा उसी भाव में वो विभावित रहते हैं और सेवा करते हैं। अब यहां पर कहते यद्यपि भगवान के जो पार्षद हैं उनको भूख प्यास नहीं लगती, जैसे भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को आत्मा नाम आत्म काम है, लेकिन देखा जाता है कृष्ण यशोदा मैया की चोटी खींचने लग जाती है, भैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे। बहुत लड़ाई करने लग जाते हैं, घर ऊधम मचा देते हैं, थोड़ा सा खेल के आते हैं। तो वहां पर नर लीला के अनुरूप कृष्ण क्या करते हैं, देह के अनुरूप ही भूख प्यास आदि का भी अनुभव करते हैं। कृष्ण भी शौच इत्यादि करते हैं, यद्यपि भगवान के अंदर तो हे अंश है ही नहीं। भगवान को शौच कहां से हो गया, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद में ही है। शौच खाने के बाद शौच करना, टॉयलेट जाना, ये तो एक बद्ध जीव का धर्म है, वो जाता है टॉयलेट। हमने ये जिसने ध्यान से कथा सुनी होगी कार्तिक मास के प्रसंग में, जब कार्तिक मास में कथा हुई थी तो वहां वर्णन आया था जिन घरों में कृष्ण को खाने को मिलता नहीं था ना, जब चोरी करने जाते थे माखन मिश्री, वो क्या करते थे, वो बता सकता है? उनके चूल्हों में जाकर के मलमूत्र त्याग कर आते थे। ऐसे हैं वे कृष्ण। वहां भागवत में श्लोक है, मेहन आदि, मेहन का अर्थ होता है मलमूत्र त्याग कर देना। तो वहां पर कृष्ण मलमूत्र त्याग करके आ जाते थे चूल्हे पे जाके कि जा करती रहे सफाई इसकी है। अब देखो कितना कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं। वहां पर विष्णु चक्रवर्ती जी ने बड़ा सुंदर टीका की है इसकी कि यद्यपि भगवान के अंदर हे अंश नहीं है, लेकिन फिर भी जब नरलीला के अनुरूप होते हैं तो वैसी ही चेष्टाएं रहती हैं। ऐसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। भगवान शौच से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके गुरु सेवा में उपस्थित हो जाते थे सूर्य उगने से पहले। तो वहां पर शौच से निवृत्त होकर के वर्णन करने की जरूरत क्या पड़ेगी गोस्वामी जी को, ये लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि वहां पर जब भगवान नरलीला कर रहे हैं तो वैसा ही अनुरूप आचरण भी करते हैं। नहीं तो वहां विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं अगर कृष्ण को 2 दिन पोटी ना आए तो यशोदा मैया तो नंद बाबा को कहेगी लाला तो बीमार पड़ गए हो, अरे इसको तो पेट ही ना साफ होए और जाकर के इसका ऑपरेशन करा के आओ, नहीं तो पहले दवाई खिलाओ, इसको कब्ज हो गई है। तो सारे ब्रजवासी चिंता करने लगेंगे क्योंकि वो तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर नरलीला के अनुरूप जो होता है वैसा ही भगवान जो है आचरण करते हैं और नर देह के अनुरूप ही उनको भूख प्यास आदि का भी अनुभव होता है। अतएव गरुड़ जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और संकर्षण के अंश होकर के भी पक्षी देह से भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए उनका आहार विहार, उनकी भूख प्यास आदि सब पक्षी देह के अनुरूप ही होगा। वे उस भाव में शुदा होकर के भोजन संग्रह करने के लिए यमुना के किनारे गए और आकर के यमुना जी के हृदय से उन्होंने एक बड़ी मछली उठा करके खा ली। इसमें कोई दोष नहीं है, वो उनका आहार है, वो वही खाएंगे। लेकिन सोबरी जी जो हैं उनको ऐसे ही चिल्ल मच गई, उनको ज्यादा दया आ गई वहां पर कि मैं तो यहाँ तपस्या करता हूं, बताओ मेरे आश्रित रहने वाले ये पशु जो मछलियां हैं इनको खाने लग गया गरुड़ आकर के। और उन्होंने गरुड़ जैसे भक्त को भगवान के भावन को जो है श्राप दे दिया। अब यहाँ पर एक बात सबके मन में आ रही होगी कि चलो ठीक है, सारी बात आपकी समझ ली, हमने मान लिया कि गरुड़ जी का तो कोई दोष है नहीं था। तो जब गरुड़ जी इतने महान्वित हैं, जब वो इतने बड़े पार्षद हैं भगवान के, उनसे अभिन्न हैं, तो फिर गरुड़ जी पर श्राप लगेगा ही नहीं। जैसे भगवान सारे श्रापों से परे हैं, भगवान के ऐसे पार्षद भी तो श्रापों से परे हो सकते हैं ना, बिल्कुल है। भगवान के भक्त भी वैसे वाले गरुड़ जैसे पार्षद भी सारे श्रापों से दूर ही हैं।
लेकिन फिर भी भगवान जैसे भक्तवत्सल हैं, ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान करते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को जय विजय को श्राप जब दिया, सनकादिक ऋषि ब्राह्मण है, उन्होंने आकर के जय विजय को श्राप दे दिया भगवान के पार्षदों को। भगवान ने कहा अच्छा किया, इन नालायकों को श्राप दे दिया, अच्छा ही किया, ये ऐसी इसी लायक हैं। यद्यपि फिर भगवान क्या बोलने लगे कि ब्राह्मण जो है वो तो मेरे सिर के मोर हैं, अगर ब्राह्मण मेरी भुजा भी किसी ब्राह्मण का जो है तिरस्कार करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। ये गलती इन्होंने नहीं की, ये तो मैंने करी है गलती। सेवक का अपराध स्वामी का होता है। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे ठाकुर जी। वो सनकादिक ऋषि चक्कर में पड़ गए। वो समझ गए, ब्रह्मा जी ने बोला था ना, मनसा वपुषा वाचा वैभव तव गोचरम, आपकी मन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव कोई जान नहीं सकता। अब उनको लगा कि गलती हमसे हो गई। भगवान देखो क्या कह रहे हैं कि तुमने इनको श्राप नहीं दिया, श्राप मेरे को ही दिया है, क्योंकि गलती मेरी है भाई, खड़े कर रखे हैं द्वार पर इनको मूर्खों को, तो इसीलिए इनके साथ मैं भी जाऊंगा नीचे। तुमने इनको कह दिया तुम लोग नीचे मृत्यु लोक में जाओगे, मैं भी इनके लिए नीचे जाऊंगा। ऐसा जब भगवान बोलने लगे तब लगा सनकादिक ऋषि को गलती हो गई हमसे, जो भगवान के पार्षदों को। लेकिन क्या भगवान ने उनको कुछ बोला? भगवान ने उस श्राप को अनुमोदन किया और उसको वैसे ही अपने ऊपर लिया, अपने भक्तों के ऊपर भी लिया। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी हैं। यद्यपि गरुड़ जी ऋषि की श्राप को मिथ्या कर सकते थे, लेकिन ऋषि का श्राप मिथ्या होने से हानि हो जाती संसार में। भगवान कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो यहां पर उस श्राप को मिथ्या नहीं होने देना था, ऋषि के श्राप को। इससे तो तपस्या इत्यादि की सारी महिमा ही खत्म हो जाती, जो लोग तपस्या इत्यादि करते हैं। इसीलिए भगवान ने उस तपस्या का भी, जो गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन, उन्होंने उस तपस्या का भी सम्मान करते हुए सोबरी ऋषि की उस श्राप को स्वीकार किया और यमुना हृद में वो कभी प्रवेश नहीं किए। सोबरी ऋषि जो हैं, अब यहां पर बहुत सारी बातें हैं समझने वाली। यहां पर भक्ति में इतने सूक्ष्म विचार हैं कि हम लोग बहुत जल्दी चूक जाते हैं। अब आप कहोगे, आप तो कहते थे भक्ति बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना, भगवान के नाम जपो। देखो हम गीता पढ़ रहे हैं सुबह, कितना वर्णन आ रहा है। भगवान कह रहे अर्जुन को निष्काम कर्म योग का आश्रय ले, मतलब फल की कामना मत कर, कर्म कर। और उसके बाद भी जो करेगा, पहले तो कामना नहीं करनी फल की, फिर जो कर्म करेगा भी वो तो मेरे को अर्पण कर दे। इससे तेरा अंदर आत्म विवेक हो जाएगा, तब मेरी जो है तू ज्ञान योग की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे करके कभी फिर भक्ति योग में आएगा। और कहा हम सीधा ही भक्ति करने लग गए, क्योंकि हमें गुरु जी ने बोल दिया भक्ति पथ में तो प्रयास ही नहीं है। तो यहां पर अब आप कहोगे भक्ति तो बड़ी आसान है, बड़ी आसान है भक्ति, बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति में बड़े सूक्ष्म विचार भी हैं। भक्ति मार्ग बड़ा ही अनूठा मार्ग है। भक्ति मार्ग में क्या है, जो चीज संसार के लिए बहुत बड़ी है, भक्ति मार्ग में बहुत ही छोटी हो जाती है। और जो संसार में बहुत ही छोटी चीज है, भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बात हो जाती है। समझो इसको कैसे। मीरा जी को राणा ने जहर का प्याला भेज दिया और मीरा जी उसको गटगट करके पी गई। उन्होंने एक बार भी बात नहीं कही कि ये जहर है। उनको पता था कि ये हलाहल विष है। एकदम से पुतलियां चढ़ जाएंगी आंख की और बिल्कुल सारे नैन प्रैन उड़ जाएंगे, लेकिन मीरा जी ने कुछ बात नहीं कही। चुपचाप जो है पद लिखा है, राणा जी तूने जहर दियो मैं जानी, मैं जानती हूं तूने जहर भेजा है, लेकिन मैं इसको पीऊंगी और अमृत तत्व को प्राप्त करूंगी। और मीरा जी का रंग जो है, पहले ही बहुत सुंदर थी मीरा जी, और ज्यादा निखर गया था जहर पी करके। तो अब यहां पर संसार के लिए कितनी बड़ी बात है ये। हलाहल विष की बात कर लो, छोटी सी चींटी काट जाती है ना, एक वो ब्राउन वाली चींटी होती है, देखने में पता भी नहीं चलता, ऐसा काटती है ना, ऐसा दर्द होता है जिसको पता होगा। ब्राउन चींटी अगर घुस जाए कहीं कुर्ते में या कहीं चली जाए अंदर, ढूंढना मुश्किल हो जाता है उसको। हम लोग इतना सा पेन भी सहन नहीं कर पाते। और यहां पर संसारी लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है जहर का प्याला, लेकिन मीरा जी पी गई। तो संसार के लिए जो बड़ी बात, भक्तों के लिए बहुत छोटी। अब संसार के लिए छोटी छोटी बातें कैसी होती हैं और देखो भक्तों के लिए कितनी बड़ी हो जाती है। कथा सुनाते हैं आपको। एक संत हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और एक संत हुए श्री किलह देव जी महाराज। अब ये दोनों गुरु भाई हैं, लेकिन रामानंदी संप्रदाय में ही हुए, एक ही गुरु के शिष्य थे। और ये यहाँ पर जयपुर में गलिता तीर्थ है, वहां पर ही रहते थे। आज भी वहां पर रामानंदी संप्रदाय के एक ठाकुर जी हैं, सीताराम जी। अभी तो केस वेस चल रहा है, कुछ कहानी लंबी चल रही है वहां पर। पहले बड़ी अच्छे से सेवा होती थी वहां पर। तो वहां पर रहते थे किलहदेव जी और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई हैं। लेकिन किलहदेव जी जो थे, ये थोड़े ज्ञान मार्ग की तरफ ज्यादा बढ़े हुए थे, मतलब थोड़ा ध्यान इत्यादि ज्यादा करते थे।
जबकि राम नाम भी लेते थे। तो इनका मार्ग जो था ये कैसा था, ज्ञान मिश्रा भक्ति, मुख्य रूप से ज्ञान ही है, थोड़ा भक्ति का मिश्रण भी है, मुक्ति ही चाहते हैं भगवान से। अग्र देवाचार्य जी शुद्ध भक्त भगवान के, राम जी के, सीताराम जी के उपासक और सेवा करते थे। दोनों हैं गुरु भाई, एक ही गुरु के शिष्य हैं। अब क्या हुआ, एक दिन ये जो थे ना किले देव जी जो थे, ये थोड़ा अलग ही रहते थे, ध्यान में रहते थे, मगर रहते थे, इनको कुछ पता चलता रहता नहीं था। एक दिन लंगोट सूख रहे थे दोनों गुरु भाइयों के बाहर तार पर, और गलती से अग्रदेवाचार्य जी का लंगोट जो है किले देव जी ने पहन लिया। लंगोट, कौपिन, छोटा वस्त्र, अंग धारण करने के लिए, ढकने के लिए। अब उनको तो पता ज्यादा चलता नहीं था, भक्ति में वो अपनी साधना में लीन रहते थे, भक्ति नहीं बोलना चाहिए, साधना में लीन रहते थे। अग्रदेवाचार्य जी किले देव जी को बड़ा गुरु भाई के रूप में सम्मान देते थे, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। नियम है, अपने श्रेष्ठ वैष्णव को अपनी कोई वस्तु धारण करने के लिए हम नहीं दे सकते। अपनी यूज की हुई वस्तु अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को देने से अपराध होता है। अब लेकिन अपने से कोई कनिष्ठ हो, छोटा हो, उसको अपनी इच्छा से हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, यह हरेक का अपना भाव है। अब यहां पर क्या हुआ, जब अग्रदेवाचार्य जी को पता चला कि मेरा लंगोट मेरे बड़े गुरु भाई जी ने पहन लिया, यद्यपि उन्होंने जो जानबूझ के नहीं पहना, गलती से पहन लिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने इस चीज के लिए उनसे कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने हमारा लंगोट पहन लिया, आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप कैसे ध्यान लगाते रहते हो। और इसीलिए वो स्थान को छोड़ करके जाने को तैयार हो गए, गलताराहटी को। तो वो जो किले देव जी तुमने कहा, भाई गुरु भाई कैसे बात करते हो, अभी तक तो लंगोट में उलझे बैठे हो, बताओ लंगोट क्या वस्तु है, क्योंकि वो क्या है, ज्ञानी है ना, तो इसीलिए इन चीजों को समझना चाहिए। लेकिन अग्रदेवाचार्य जी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। तो भक्ति में सूक्ष्म विचार बहुत है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर भक्ति में क्या है, संसार के लिए कितनी बड़ी बात है जहर पीना, मीरा जी पी गई, कुछ नहीं हुआ। और संसार के लिए कितनी छोटी बात है, लंगोट पहन लिया, क्या बड़ी बात है यार, नया लंगोट ले लो, क्या होता है, शोर मचा रखा है भक्तों में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मठ में इतने नियम होते थे, प्रभु जी बताते, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। कहते हमें ध्यान रखना पड़ता था कौन वैष्णव कहाँ बैठेंगे, हमें उनकी थाली याद रखनी पड़ती थी। थालियां लगभग एक समान ही होती हैं, थाली याद रखनी पड़ती थी। उन वैष्णव की थाली उनके आगे ही लगाएंगे, उनके स्थान के आगे। और कई वैष्णव नींबू पसंद करते हैं और कई लोग मिर्ची लेते हैं, तो जिन वैष्णव को नींबू मिर्ची चाहिए, जिनको, उनके ही थाली में रखेंगे। अगर दूसरे वैष्णव की थाली में रख दिया तो आते ही गाली देते थे। अब बताओ ये क्या क्या बड़ी बातें हैं ये। कोई व्यक्ति कहे भाई भजन करने निकले हो, संसार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, पैसा टका सब छोड़ दिया, अन्य अभिलाषाएं छोड़ दी, कर्म छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, मुक्ति के अभिलाषा छोड़ दी, नींबू क्यों रख दिया मेरी थाली में, मैं तो नींबू खाता ही नहीं, ये क्या कोई बातें हैं कोई? लेकिन नहीं, भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ी बात है, ये सेवा दिखाता है। अगर हम यहाँ नहीं अच्छे से सेवा कर पा रहे, वहां ठाकुर जी के धाम में जाकर क्या सेवा करेंगे, वहां तो इतना सूक्ष्म विचार है भक्ति में। तो इसीलिए ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि भक्ति में बड़े सूक्ष्म विचार हैं। लेकिन आपको कि हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो फिर कोई बात नहीं है। गृहस्थी के लिए इतना वो नहीं होता। जब गृहस्थ छोड़कर कभी इस जन्म में भजन करके अगले जन्म में ब्रह्मचारी तो बनोगे ही, ठाकुर जी चांस देंगे, या तो इसी जन्म में पार करने के, तो खैर हमें भी साथ ले चलना बहुत बढ़िया है। लेकिन मान लो चलो अगली बार ब्रह्मचारी बन के जन्म ले लिया, तो सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब फिर वैष्णव संघ में ये चीजें व्यक्ति सीखता है, सारी चीजें वैष्णव संघ में ये सब कुछ हम सीखते हैं अपने आप। वैष्णव सिखाते हैं हमें धीरे धीरे भक्ति के सूक्ष्म विचार। तो ये भक्ति के सूक्ष्म विचार हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सोबरी ऋषि तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। हम लोग यहाँ पर मार खाते। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कितने ऐसी गलतियां करी हैं शुरू में। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे मठ में एक लड़का था, थोड़ा ज्ञानी संप्रदाय के लोगों के साथ उसका ज्यादा बैठना उठना है। वो राजेंद्र दास जी की कथा भी बहुत सुनते हैं, वो तो अच्छे संत है, लेकिन वो ज्ञानी संप्रदाय के लोगों में भी जाता है। लेकिन वो श्रीधर महाराज जी का शिष्य है, उन्होंने श्रीधर महाराज जी से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। और उसको कथा वथा बोलनी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा कथावाचक है। आप उसकी कथा सुनोगे मुग्ध हो जाओगे, सबको इच्छा होगी उससे ही कथा सुने। ऐसे ऐसे बोलता है, लड़कियों जैसी आवाज है। लड़कियों की आवाज तो बड़ी भारी होती है, मतलब अलग से होती है, सूक्ष्म होती है। लड़कों की आवाज भारी होती है, तो वो बड़ा अट्रैक्ट करती है सबको। आपने देखा होगा जब कोई दीदी कीर्तन करती है अच्छे से, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियों की जब लड़कियां गाएंगी बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। तो वो है तो लड़का, लेकिन उसकी आवाज बड़ी अच्छी है मतलब। और वैसे वो उस तरह से, अब उसने एक दिन मठ में बनाए सैंडविच, पुरानी बात है, आज से 10 साल पुरानी बात होगी। अब उसने सैंडविच बनाए, हम तो अपना दिल्ली में जॉब करते थे तब, वो मठ में गया हुआ, उसने सैंडविच बनाए। और हमारे मठ में कृष्णदास प्रभु जी हैं, सीनियर हैं हमसे थोड़े,
1 साल पहले वो मठ में आए थे। अब क्या हुआ, वो सैंडविच जब बनाए तो वो जब बाहर लेकर के आया तो कुछ अन्य लोग भी उससे मांगने लग गए। तो उसकी वैसे वाली दृष्टि है समभाव वाली, उसने क्या किया, सीनियर वैष्णव को तो पहले दिया नहीं और सब लोगों को बांटने लग गया। तो अब क्या है, मठ में तो जनरली खिचड़ी मिलती है खाने को, रोज सुबह खिचड़ी बन जाती है, ठाकुर जी के बालवों में खाते रहो भाई खिचड़ी में भी बची हुई सब्जियों के डंडल डाल देते हैं। जैसे क्या करते हैं, गोभी को आगे आगे से फूल निकाल करके दोपहर के राजभोग के लिए रख लिया, पीछे डंडल बचा वो खिचड़ी में सुबह वाली में डाल दिया। अब डंडल खाते रहो खिचड़ी में, तो वही खाना पड़ता है रोज। अब क्या होता है, उसने बनाए सैंडविच। अब कृष्णा प्रभु जी ने जो है और भी वैष्णव बैठे थे, उन्होंने कहा भाई पहले इधर दे दो। उसने दिया नहीं, वो तो ज्ञानी संप्रदाय के लोगों में कि जी जब भी पंक्ति लग जाए समान व्यवहार करना चाहिए, वो हमारे भी नियम है। ऐसा नहीं है कि ये कह दिया कि सब आप ही ठूस लो खा लो बना के, ऐसा नहीं है। लेकिन मर्यादा ये है कि पहले बड़े सीनियर वैष्णव को हम देंगे। आपने देखा होगा जो मठ में आते हैं, आरती में भी हम लोग तो ऐसी आरती लेने लग जाते हैं, जब आरती लेकर के घुमा के आता है व्यक्ति, आरती भी पहले वो कभी देखना ध्यान से, वो पहले देखता है सीनियर कौन खड़ा है, उसको पर जाकर आरती देगा, चाहे वो पीछे खड़ा है बिल्कुल, फिर आकर के जूनियर को देगा, फिर अन्य लोग जो आए हुए मठ में गृहस्थी उनको देगा। ऐसे देखना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए ये व्यक्ति को, उसको जो आरती देने वाला उसको पता होना चाहिए। कई बार देखा जाता है ब्रह्मचारी को छोड़ करके किसी गृहस्थी को आरती दे रहा है, पहले क्यों दे रहा है, क्योंकि वो गृहस्थ वैष्णव बहुत पुराने हैं, गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तब ये चीजें जो है, अब इसको सुनकर के जो लोग, हम लोग जो साधारण लोग होते हैं ना बद्ध जीव संसार में, उनको अजीब सा लगता है, क्या ये भक्ति करने आए हैं, कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, उसने ले ली पहले क्या इसने ले ली पहले, इससे क्या हो गया, आरती लिया, बताओ। नहीं, ये समान कभी, हम लोगों ने तो ये सुना है ना, सब समान है, सब समान है, समान कभी कुछ कभी नहीं होता। क्या कहाँ समान है, आपके घर में सीवरेज साफ करने वाला आता है, आप उसको बेड पे बिठा के खाना खिला दोगे, कर लो समदर्शन, उसमें भी तो भगवान का वास है। ये भक्ति के सूक्ष्म विचार हैं, इनको पता होना चाहिए हमको। समदर्शन हो सकता है, संवर्तन कभी नहीं हो सकता। संवर्तन समझो, संवर्तन पंजाबी का शब्द है। हम सबके अंदर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार कैसे कर लेंगे हम? व्यवहार तो यथा योग्य ही होगा, जो जैसा व्यक्ति उसके साथ वैसा व्यवहार होगा, जिसकी जैसी पोजीशन है। लेकिन वो सम ही है, समझो कैसे, एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एक स्वीपर जाता है, उसमें क्लर्क जाता है, और उसमें एक प्रोफेसर जा रहा है, उसी में उसका डीन जा रहा है। डीन की सैलरी है 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, प्रोफेसर की सैलरी 60,000, और स्वीपर की सैलरी 10,000 रुपये महीने, क्लर्क की सैलरी 30,000 रुपये महीने। अब आपको हो गई, अभी सम है कि नहीं है, बताओ, ये सम है या विषम है? बताइए कोई व्यक्ति, कथा सुनते तो। हाँ जी मनीष। हाँ प्रभु जी, प्रेमलता दासी जी कौन है जो बोल रहे विषम है? ये विषम नहीं है, ये सम है। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उसके अनुसार ही सैलरी मिलेगी, और ये सम है भाई, जिसका जिस तरह अधिकार है उसके अनुसार वो प्राप्त कर रहा है। तो समान कैसे हो जाएगा? कई लोग कहते हैं समान अधिकार, स्त्रियां कहती है हमारा समान अधिकार है पुरुषों के। भाई स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, जो काम पुरुष कर सकता है वो स्त्री थोड़ी कर सकती है। स्त्री अपनी जगह महान है, पुरुष अपनी जगह महान है। ये समान समान कर करके दिमाग में लोगों के फतूर भरते रहते हैं और लड़ाई झगड़े कराते रहते हैं, और इससे होता कुछ नहीं है, हानि होती है समाज की। इसीलिए भक्ति मार्ग जो है बड़ा ही सूक्ष्म है और बहुत ही सही है, यहाँ कुछ गलत नहीं है। सम 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 कुछ नहीं होता, यथा योग्य व्यवहार ही होता है। अब उसने क्या किया, उसने सबको सैंडविच देने शुरू कर दिया और वैष्णव को दिए नहीं। वैष्णव नाराज होकर के उठ गए, बोले तुम इनको ही बांट दो भाई, हम तो कुछ नहीं होता, हम तो खिचड़ी खा लेंगे डंडल वाली। अब क्या हुआ, उसका मुझे फोन आया, बोलो प्रभु जी देखो ये तो भजन करने आए हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस प्रकार से, हाँ ये ऐसा बताओ प्रभु जी सैंडविच क्या बड़ी चीज है, हाँ। मेरे को सुनाने लग गया वो बातें। तो मेरे मन में, देखो मैं आपको बात बताऊं, शुरू की बात है ये, तो मेरे मन में भी एक बार बात आई कि भाई सही बात है, जब घर छोड़ दिया, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी, मठ में रहने लग गए, तो क्या सैंडविच क्या वो। और वो कह रहा था प्रभु जी मैं तो बाद में बना के खिला ही देता, अब लोग मुझसे मांग रहे थे तो मुझे देना पड़ा। तो लेकिन मुझे जो प्रभु जी का संग किया तब धीरे धीरे बातें समझ में आई, ऐसा नहीं है, हमें पहले सीनियर वैष्णव को ही देना होगा, उनको दे के ग्रहण करके, उनको करा के ग्रहण, फिर हम बाद में बचा हुआ किसी को आगे सब बांटेंगे। ये नहीं, अपने लिए नहीं रखेंगे। अपने लिए हमें अपने आप को लिए नहीं सोचना कि मैं सीनियर हूं या मैं जूनियर, अपने लिए कभी विचार नहीं करना। लेकिन दूसरे के सामने हमें जो सीनियर है उनको सीनियर के अनुसार सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ गरुड़ जी तो क्या है, भगवान के पार्षद हैं, और सोबरी ऋषि एक साधक हैं, उनको सोचना चाहिए था। अपराध दोनों से हुआ देखा जाए, गरुड़ जी ने भी सोबरी ऋषि की बात नहीं मानी,
और मछली उठा करके खा गए। और इधर गरुड़ जी सोबरी ऋषि जो हैं उनको क्या आई है, जीवों पर दया आई है, भाई मछली खा रहे हैं, हम यहाँ पर भजन करते हैं, साधना कर रहे हैं और ये आकर मछली खाने लग गए। तो देखा जाए तो सोबरी ऋषि भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी गलत हो गए इसलिए क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये भगवान के वाहन है, पक्षी है, पक्षी का आहार है मछली। और फिर बाद में गरुड़ जी ने क्या फायदा कर लिया किसी का, जो ये सोबरी ऋषि है, जब बाद में कालिया आकर वहां पर बसा है तो क्या हुआ बता सकता है कोई? जिस हृद में एक मछली की रक्षा करने के लिए सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया, उस हृद में क्या हुआ था बाद में? उसने सारा जल विषैला कर दिया, सारी मछलियां मर गई, जितने आसपास के पत्ते थे जल गए, सारी वनस्पति नष्ट हो गई पूरा। इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं ना जो वैष्णव नहीं है, जिनको वैष्णव, उनकी अनुकंपा भी कैसी होती है, वो संसार में फंसाने वाली होती है। हम जिनको अपना मित्र मान करके घूम रहे हैं ना, मेरा मित्र, मेरा ऐसे किया, मेरा भाई, मेरा माता, मेरे पिता, सब संसार में फंसाने वाले हैं। असली बात तो यही है, जो भक्ति की शिक्षा नहीं देता, जो भक्ति नहीं कर रहा, जो भोग प्रदान कर रहा है, वो फंसाने वाला है। बस ये एक अटल सिद्धांत है। आज समझ नहीं आए 10 जन्म बाद समझ लेना, 100 जन्म बाद समझ लेना, लेकिन सिद्धांत यही है। ये बाबा महाराज ने हमको ठूस ठूस के भर दिया था दिमाग में। अब समझ लो, कहते जिस दिन मर्जी, जितने मर्जी लोगों को मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, हाय हाय करते रहो, सब दुश्मन है, ये समझ लो। जो भी भजन की शिक्षा नहीं प्रदान कर रहा, बस जो हमें, इसीलिए श्री ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था, गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोच्येत समुपैत मृत्युम। एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है और तुम उसको भोग प्रदान कर रहे हो संसार की, वो तो पहले ही मरा हुआ है, तुम उसको और संसारी बना रहे हो। हमारे यहाँ एक जानने वाला था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 40 साल का हो गया था, बड़ी सेवा करने लगा, शिव जी को बड़ा मानने लग गया, और वहां अभी देखा 40 साल बाद उसका विवाह हो गया। अब जो उसको जानने वाले उतने खुश है, हा, कहते देखो जी शिव जी ने कृपा कर दी। तो ये क्या शिव जी की सच्ची कृपा है? भोग प्रदान कर दिए संसार के। तो इसीलिए ये संसार जो है ये बड़ा विचित्र है भाई, और भक्ति बड़ा सूक्ष्म विचार है। भक्ति जो है इसको समझने वाला, ये भक्ति इसीलिए कहा गया भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति साधारण वस्तु नहीं है, भक्ति है तो आसान, लेकिन भक्ति के लिए तलवार की धार पे चढ़ना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं ना वो गलत नहीं है। तलवार की धार क्या है? भोग तो छोड़ने पड़ेंगे, कामनाओं का नाश करना ही पड़ेगा, इस जन्म में ना करो तो अगले जन्म में, लेकिन कम से कम हद में चलो नहीं छोड़ी जाती कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ जाए कि मैं यहां से, मुझे एक दिन निकलना है, यहां मैं फंसने नहीं आया। तो इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं संसार में फंसाने वाली हैं। और सोबरी ऋषि जो हैं वो कृपा कर रहे हैं मछलियों पर, और वहां पर देखो कृपा करते करते क्या हुआ, उल्टा एक मछली को बचाने चले थे गरुड़ जी से, और वहां सारी मछलियों का नाश हो गया। और ऐसा अपराध लगा सोबरी ऋषि को, बाद में एक मछली और मत्स्य संग कर रहे थे, उनका संग देख करके सोबरी ऋषि के मन में इच्छा जागृत हो गई। जो पता नहीं कितने सालों से तपस्या में लीन थे, उन सोबरी ऋषि के मन में इच्छा जागृत हो गई। उन्हीं मानदाता जो वहां पर राज्य कर रहे थे उस समय, उन्हीं मानदाता ऋषि के घर में गए, उसके महल में गए, और जाकर कहते अपनी 50 या 49 कन्याएं थी उनकी, बोले अपनी कन्याओं जो है, कन्या मुझे एक कन्या प्रदान कर दो। बूढ़े हो गए थे, शरीर जो, वो कौन सी फेयर एंड लवली लगाते थे बेचारे, कभी फेशियल नहीं कराया, सारा दिन बैठे जमुना जी के हृदय में बैठ करके भजन करते थे। तो वहां पर वो सोबरी ऋषि का शरीर देख करके ना बुड्ढे से ऐसे खड़े हो गए, स्त्री का पिंजरा। ज्ञानी तो वैसे ही नहीं खाते पीते, वो तो भक्त रहते हैं, शरीर बढ़िया बना करके रहते हैं। तो सोबरी ऋषि को देख करके मानदाता ऋषि ने तो ऐसी आंखें कर ली, बोले ऋषि वर अब मैं आपको क्या कहूं, हाँ श्राप दे दोगे हमको, आप जाओ उनके जो एक क्या बोलते होते हैं जहां पर स्त्रियां रहती हैं वहां जाओ, जो आपको पसंद करे उनसे विवाह कर लो। पहले लड़कियों को ये इच्छा रहती थी, मतलब अनुमति होती थी स्वयंवर की, कि अपनी इच्छा से जिसके गले में वरमाला पहना दें, अपना स्वयं वर अपना चुन सकती हैं लड़कियां। तो ऐसा जब कहा, सोबरी ऋषि समझ गए ये मानधाता बड़ा चालाक है, इसको पता है कि मेरे साथ तो कौन विवाह करेगी, बुढ़ा हो गया हूं मैं तो। सोबरी ऋषि को थोड़े थी, वो तो बड़े योगी थे, बहुत बड़े। उन्होंने योग से क्या किया, अपना बड़ा सुंदर शरीर धारण कर लिया, ऐसे सुंदर एक्टर बन गए, देखने में ऐसे मॉडल बनकर के जैसे ही सामने खड़े हुए 49 कन्याएं उन पर मोहित हो गई, सबको विवाह करके लेके आ गए और बढ़िया घर बनाया, मौज करके रहने लगे। 49 रूप धारण किए सोबरी ऋषि ने, 49 रूप धारण करके योग सिद्धि से
49 स्त्रियों के साथ भोग करने लगे। देखो, एक मछली को बचाने के चक्कर में सौभरी ऋषि की क्या गति हो रही है। अब आपको कि क्या गति क्यों हो रही है बताओ, इतना मजे मार रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है भाई। कहाँ रहता था, वहां यमुना जी के नीचे हैं, और बताओ विवाह हो गया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। तो अब यहां पर भी वही बात है, एक दिन शाम हो गई, कितने साल बीत गए थे। शाम के समय सौभरी ऋषि अपनी किसी पत्नी को बोले कि मेरा पात्र तो ला दो आचमन वाला, मुझे संध्या करनी है। वो कहती ऋषिवर कौन सी संध्या, पता नहीं कितनी संध्याएं बीत गई। बोले अच्छा। एकदम से चेतना आई जब वो अपराध का टाइम, अपराध भी तो समय होता है ना, कोई ये तो नहीं कि अपराध परमानेंट ही लग गया, अपराध भी तो जाएगा। अपराध का समय पूरा हुआ और सौभरी ऋषि को याद आई कि मुझसे हो गई गलती, अब मेरे से अब क्या, दोबारा भागे छोड़ करके सारा कुछ, वानप्रस्थी हो गए, फिर भजन किया, फिर जाकर के गति प्राप्त की है। तो इतना बड़ा गरुड़ जी का अपराध सौभरी ऋषि को लग गया था। समय हो गया है, कल ये चर्चाएं करेंगे। ये भक्ति के सूक्ष्म विचार हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। कहाँ गलती हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे कथा हो रही है, गुरु जी हमारे घर क्यों नहीं आए, भाई फिर क्या हो गया, गुरु को हमारे घर बुला करके क्या हो जाएगा। अगर मान लो किसी और के घर चले भी गए, हमारी हृदय में भक्ति होनी चाहिए, बस गुरु भक्ति देखते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको। अगर भक्ति है तो वो वहीं बैठ करके कृपा कर देंगे सारी, बस। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ वस्तु है, इन चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। कहाँ अपराध हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। इसीलिए ये सूक्ष्म विचार हमें भक्ति में पता होने चाहिए। आगे की कथा हम श्रवण करेंगे कल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।